हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी और जो पीटीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का ब्लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, धारदार हथियारों को मांझने व उन पर सान चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है। जो धारदार हथियार होते हैं उन्हें मांझना, उन पर सान चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे सीकड़ी बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सीकड़ी। अगला क्वेश्चन है, सुआवड़ से आशय क्या है। सुआवड़ है वो क्या होता है। सुआवड़ बोला जाता है प्रसव के बाद खाया जाने वाला पौष्टिक पदार्थ, और दूसरा होता है प्रसव के बाद स्थान शुद्धि तक का समय, उसे सुआवड़ बोला जाता है। ये दोनों ऑप्शन है वो सही है, ए बी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। आदिवासियों के अंदर एक कटकी वस्त्र होता है, वो अविवाहित जो युवतियां होती हैं वो कटकी वस्त्र पहनती हैं आदिवासियों में। बी ऑप्शन इसका सही होगा, अविवाहित युवतियां। अगला क्वेश्चन है, होद क्या है। होद है वो क्या है। होद एक पानी संग्रहण करने का एक बड़ा कुंड होता है या कोठा होता है, उसे होद बोला जाता है। लगभग सभी के घर में होता है होद कुंड, या जिसे कोठा बोला जाता है, जिसमें पानी है वो संग्रह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी, बारियों, गोसी, तेवड़ियों, घरलियों, कीलियों आदि का संबंध किससे है। तो ये सभी कुएं से, रहट, चढ़ से, पारंपरिक तरीके से सिंचाई करने से है। इनका संबंध सभी गुणी, बोरियों, वारियों, गोसी, तिवड़ियों, घरलियों, कोलियों, ये सभी का संबंध है कुएं से, रहटन या चढ़ से जो परंपरागत तरीके से सिंचाई की जाती थी, तो उनका संबंध है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें असंगत है वो देखिए, पहला है पावना, मेहमान, अतिथि या जवाई होता है, ये सही है। पावना बोलते हैं घर में कोई मेहमान आता है या जवाई होता है, उसे पावना बोलते हैं। पिंजरा, पिंजरा फोड़ असक्त वृद्ध पशुओं को रखने का एक स्थान होता है जिसे पिंजरा पोल भी बोला जाता है, ये भी सही है। पासनी, बच्चों को प्रथम बार अन्न चटाने की क्रिया पासनी बोलती हैं। तो ये तीनों ही कथन सही है, इनमें से कोई असंगत नहीं है। बाकी डी ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जैन साधुओं का काष्ठ पात्र क्या कहलाता है। जैन साधु होते हैं उनका जो काष्ठ पात्र होता है उसे पात्रो या पात्रा बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोवाई के बाद वर्षा होने से पहले उग जाने वाली खरीफ की फसल को क्या कहते हैं। जो बुवाई करते हैं उसमें वर्षा होने से पहले उग जाने वाली जो खरीफ की फसल होती है उसे पराळू बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, पराळू। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। हांतर है, हांतर है वो क्या होता है। हर महीने की अमावस्या का जो मृतक को दिया जाने वाला भोग होता है उसे हांतर बोला जाता है या हाथी भी बोला जाता है। अगला है हल हलोटो, हल हलोटो है वो बोला जाता है। जैसलमेर राज्य का एकमात्र प्राचीन कर है जिसे हल हड़ोटो बोला जाता है। अगला है हकलीसक, हकलीसक है वो बोला जाता है एक वर्तालुकार सामूहिक नृत्य को। हवालो है, हवालो बोला जाता है भूमि का लगान वसूल करने वाला विभाग, हवालो बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 नंबर में 4, 2 नंबर में 1 नंबर, और सी में 2 नंबर, और डी में 3 नंबर। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यज्ञाग्नि में घी इत्यादि की आहुति देने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का चम्मच क्या कहलाता है। तो उसे स्त्रुवो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। यज्ञ होता है या जो हवन होता है उसके अंदर जो लकड़ी की बनी हुई एक चम्मच होती है उसे स्त्रुवो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरबंद आभूषण किसका है। गोरबंद आभूषण है वो ऊंट के गले में पहना जाने वाला एक कलात्मक आभूषण है जिसे गोरबंद बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, धड़ायती से क्या आशय। धड़ायती से आशय है लुटेरा या डकैत। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। देखिए, बाकड़ी, दूध देना बंद कर देना अवस्था वाली गाय या भैंस होती है उसे बाकड़ी बोलते हैं। दूध देना बंद कर देती हैं गाय या भैंस तो उसे बाकड़ी बोलते हैं। बर्मो है वो लकड़ी या लोहे में छेद करने का एक औजार होता है जिसे बर्मो बोलते हैं। बसमरी है वो एक छिपकली है, बसमरी। तो ये सभी जो युग्म है वो सही सुमेलित है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालद या बलद क्या है। बालद या बलद है वो एक माल ढोने या कृषि कार्य करने का जो बैल समूह होता है उसे बालद या बलद बोला जाता है। जिससे बैल होता है उसे माल ढोते हैं या जो कृषि कार्य करते हैं उसमें काम लेते हैं बलद को।
अगला जो क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? तो वो है हंसली। हंसली है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है, जिसमें जो पुरुषों व स्त्रियों दोनों के द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़बो क्या है? उड़बो है वो क्या है? उड़बो एक गाड़ी या कोल्हू की लाठ को रोकने रखने के लिए लगाई जाने वाली एक लकड़ी होती है, इसे उड़बो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलाता है? भूमि के स्वामित्व का अधिकार पत्र है वो पट्टो या पट्टा बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, नावड़ियों मलाह को बोलते हैं। निकस हथियारों का सान चढ़ाने का पत्र होता है। निर्णो है वो मवेशियों के आगे चरने या चारा डालना है, उसे निर्णो बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी जो युग्म है वो सही है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज पर रुपए उधार देने का धंधा क्या कहलाता है? तो उसे बोर है गत बोला जाता है। बोर है गत बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो लोग ब्याज के लिए पैसे देते हैं उन्हें बोर है गत बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। ग्रास या पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? ग्रास या पुरुष होते हैं वो बाटली नामक आभूषण वो हाथों में पहनते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें असंगत कौन सा है वो हमें देखना है। उसारी बोला जाता है कुएं में लटकाए जाने वाली रस्सी। उपरणी बोला जाता है पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र। ऊपर लहाणो है वो बोला जाता है बिना चार जामा का ऊंट या घोड़ा। उब्बे छाछ है वो चार जामे का रस्सा। ये गलत है। डी ऑप्शन असंगत है। अगला क्वेश्चन है, रांधना सिंधाना क्या है? रांधना सिंधाना है वो भोजन सामग्री है, जिसे रांधना सिंघाना बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छाछियो क्या है? छाछियो है वो एक जीरे की फसल का एक रोग होता है, इसे छाछियो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भतावणी क्या है? गर्भतावणी है वो हाथ की प्रथम अंगुली या तर्जनी को बोला जाता है। गर्भतावणी गर्भतावणी बोला जाता है किसी को घर को बताने या किसी की तरफ इशारा करने के लिए हमारे हाथ के प्रथम अंगुली होती है, जिसे तर्जनी बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टड्डा क्या है? टड्डा एक कड़ा है। टड्डा जो पैरों में पहना जाता है, हाथ में भी पहना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाक्सी है। बाक्सी है वो क्या है? बाक्सी वह स्थान जहाँ मारवाड़ में जागीरदार किसानों को पिटाई के बाद बंद कर देता था, वह बाक्सी बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी आदि तरल पदार्थों की जमीन पर बहने वाली छोटी धार को क्या कहते हैं? पानी आदि तरल पदार्थों की जमीन पर बहने वाली छोटी धार को रेड़ो बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? एक तो है हिरनामेन, यह संबंध है। फिर है पूचिया, इसका नहीं है। पूचिया यह नहीं है। आंवला भी है, नेवरी भी है, ये सभी पैरों में है, लेकिन पूचिया पैरों में नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोली से क्या आशय है? रोली से आशय क्या है वो भी आपको बता दें। तिलक लगाने की एक लाल बुकनी होती है, उसे रोली बोला जाता है। गेहूं की फसल का एक रोग भी होता है, इससे रोली बोला जाता है। तो ये भी दोनों आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रसद से आशय है। रसद है वो किसको बोला जाता है? एक तो खाद्य सामग्री होता है, एक घोड़े का एक रोग होता है जिसे रसद बोला जाता है। ए प्लस बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। मृतक का क्रियाक्रम या मृतक भोजन क्या कहलाता है? तो उसे चलेवो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलेवो बोलते हैं जिसको मृतक होता है, उसके क्रियाक्रम पर मृतक भोजन कराया जाता है, उसे चलेवो बोलते हैं। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो उसे चांदमारी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, चांदमारी। निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण कौन सा है? तो वो है मादी कड़कम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गिलड़ी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दही बिलोने के बाद जो घी निकाला जाता है और घी किस में रखा जाता है, तो उसे गिलड़ी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लच्छो या लच्छा से आशय क्या है? लच्छो बोलते हैं चांदी के तारों का पाँव का एक आभूषण विशेष होता है, इससे लच्छो बोलते हैं। रेशम की डोरियों का रंगीन रस्सा होता है, इससे लच्छो बोलते हैं। तो ये भी दोनों इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मोर का भी ऊंट के आभूषण है, कमरबंद भी है, गोरबंद भी है, तीनों है। उपरोक्त भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साटा
या आटा साटा क्या है? आटा साटा किसे बोला जाता है? कि वैवाहिक प्रथा है जिसमें कन्या के बदले कन्या ली जाती है, इसे आटा साटा बोला जाता है, इसको साटो भी बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बींजणी से आशय क्या है? बींजणी होता है वो एक हवा करने की पंखी होती है। बोवाई करने की बांस की नलियों जो हल के पीछे बंधी रहती है उसे भी बींजणी बोलते हैं। ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांद, सूरज, चूड़ा, रतन, टिक्का, टिड्डी, बड़को इत्यादि आभूषण स्त्रियों के किस अंग को सुशोभित करते हैं? तो ये सभी सिर को सुशोभित करते हैं। पी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्लाड़ी, कल्लाड़ी, कांगसियो, कामण एवं कुकड़लो, कुकड़ेली आदि क्या है? तो ये सभी राजस्थान लोकगीत है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। देवी देवता संबंधित गायन या चर्चा विशेष क्या कहलाता है? देवी देवता संबंधित गायन या चर्चा है उसे सिदाऊ बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। रास से आशय क्या है? रास से आशय है वो भी आपको बता दें, एक तो बैलों के नाक में बांधी जाने वाली जो रस्सी होती है उसे रास बोलते हैं। सामूहिक रूप से गोलाकार घूमने में किया जाने वाला नृत्य या गायन होता है उसे रास बोलते हैं। ए बी दोनों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है हाजिर नाजिर, खेत पर कृषि के लिए स्थायी रूप से रखा गया व्यक्ति, यह हाजिर नाजिर है, गलत है। हाथी, विवाहिदी, विशिष्ट अवसरों पर बने भोजन विशेष का अंश जो संबंधियों मिलने वाले घर पर जो बांटा जाता है उसे हाथी बोलते हैं। हाथों, नवरात्र स्थापना पर देवी के निर्मित दीवार पर चिपकाए जाने वाले रंग बिरंगे कागजों के चिन्ह को हाथों बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका युगम सही सुमेलित नहीं है। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, नागदमणि, नागपोलरी, मणिमाल इत्यादि क्या है? तो ये सभी आभूषण है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ढाणो, ढाणो, गुरलियो, पंजाली, मांडल, मंडालियो आदि शब्द किससे संबंधित है? तो ये सभी शब्द है वो कुओं से सिंचाई हेतु प्रयुक्त लाव, चड़स या रहंट से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीरो, जीरोणी, जीरो, जीरोणी, झिरमटियो, झुल्लो आदि क्या है? तो ये सभी है वो राजस्थानी लोकगीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष पुरुषों के इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इसे सीने, कमर या पैर पर लपेट कर पहना जाता है। तो ये कौन सा आभूषण है? तो इसे चौथ बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, चौथ। अगला क्वेश्चन है, सोने के तार का बना आभूषण जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है, जिसमें एक धागा बंधा हुआ होता है, तो उसे बेसरी बोलते हैं। बेसरी बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सालणों क्या है? सालणों है वो क्या है? सालणों एक तो है दुखदाई या दर्दयुक्त होना, एक है खाट के पायों में छेदकर इश या उपलों की बिठाना, ये दोनों सालणों हैं। तो ए बी इसके दोनों आंसर सही है। बीजा का क्या है? बीजू का, सॉरी बीजू का क्या है? बीजू का है वो एक खेतों में खेतों में फसल को पशुओं एवं पक्षियों से बचाने हेतु घास फूस एवं लकड़ी के ढांचे से बनी जो मानवा करती है उसे बीजाका बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहूरियो क्या है? कहूरियो है वो एक पशुओं के लिए बांटा या पकाने का घटाकृति चूल्हा होता है, उसे कहूरियो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोटा आभूषण किस अंग में पहनाया जाता है? जोटा आभूषण है वो किस अंग में पहनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंगुलियों में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सावटू संबंधित है। सावटू किससे संबंधित है? एक तो सूर्योदय के समय भेड़िए का बाएं से दाएं आने के कारण होने वाले अपसुकून को सावटू बोलते हैं। एक वैवाहिक के समय वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेंट किए जाने वाले श्रेष्ठ वस्त्रों से उसे सावटू बोलते हैं। तो ये भी दोनों इसके सही आंसर हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पालीवाल ब्राह्मणों में मृत्यु भोज में किया जाने वाला विष्णु यज्ञ क्या कहलाता है? पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं उनके मृत्यु भोज पर जो विष्णु यज्ञ किया जाता है तो उसे होको बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जूड़ो है। जूड़ो है वो क्या है? जूड़ो एक तो अस्त्र शस्त्रों को खड़े व सीधे जमा कर बनाया हुआ ढेर होता है जिसे जूड़ो बोलते हैं। एक श्रावण मास में गाए जाने वाला एक लोकगीत है या जुल्ला है जिसे जुड़ो बोलते हैं। कड़बी आदि के पुआलों को खड़े व गोलाकार रखकर बनाया हुआ ढेर होता है। जो कड़बी खेत में कड़बी होती है, पूड़े होते हैं, उनको खड़ा किया जाता है, उससे भी जुड़ो बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी हैं जो कथन है ये सभी जुड़ों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणत किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है।
फसल की सिंचाई करने की जो क्रिया होती है उसे पाणत बोला जाता है। सनाई क्या है? सनाई एक सोनामुखी पौधा व पत्तियां होती है, इससे सोनाई बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के पीटीटी, बीएसटीसी सेकंड ग्रेड और जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजस्थान जी के आता है, तो वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।